6 वैक्सीनेशन। मैं ये मानता हूं इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ज्वाइन कराना बड़ी बात नहीं है, कोई भी करा लेता है, पैसे लिया, प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद जो टीके हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो टीका फेमस है ना, लग ही रहा है, सब लगवा रहे हैं, है ना। ये भी वैक्सीनेशन। यहाँ 6 टीके हैं इस बिजनेस में, ज्वाइनिंग के बाद के 6 टीके हैं। जिसको नहीं लगाओ वो लगवा लेना, अपलाइन को बुला के आगे कर देना, लगा दे भैया। और बहुत से हैं आज भी इस हॉल में जिन्होंने 6 टीके नहीं लगाए होंगे। पहला टीका ये कहता है कि ड्रीम बिल्ड हुए कि नहीं हुए, ड्रीम की पिक्चर आई कि नहीं आई, पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये बिजनेस कौन कर पाता है, कौन कामयाब हो पाता है? जिसके ड्रीम बड़े होते हैं, जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम के टाइम पे वही टिक पाते हैं जिसके ड्रीम बड़े होते हैं। और जब तक आप किसी व्यक्ति, अच्छा आपने 30,000 से स्टार्ट कराया, 50,000 से या 10,000 से, उसका पूरा सामान मिल गया, उससे अब वो उससे काम थोड़ी कराएगा। यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है। मार्केट में लोग 2 ही चीजों से काम करते हैं, या बॉस की वजह से या लॉस की वजह से। या ना बॉस है ना लॉस है। काम कौन करवाता है? वही जो कल बता के गए थे, पूंछ में लगी हुई जो आपको ऊपर लेके जाएगी। इस बिजनेस में अगर आपके पास ड्रीम नहीं निकला, निकालो असली कारण क्या है इस व्यापार को करने का, फैक्ट रीजन क्या है। वो इमोशनल ड्रीम होना चाहिए जो अगर नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है, उसकी वजह से व्यापार चलेगा। क्या ऐसा कारण है जो उस व्यक्ति की जीवन में कमी है, किस वजह से वो बार बार उसको रात को नींद नहीं आती है? कर्जा है तो पहला ड्रीम क्या होना चाहिए? कर्जा मुक्ति लिख के चिपका दो तो काम करेगा। 2 व्हीलर पे परेशान है कई सालों से, 4 व्हीलर चाहिए, वो ड्रीम निकाल के चिपका दो। वो 1 BHK में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, परेशान है, एक अच्छा सा 3 BHK चाहिए, उसका लिख के चिपकवा दो। बच्चे कई साल से बोल रहे हैं कहीं घूमने ले चलो, नहीं ले जा पाते, वो एक गोवा के टूर की फोटो चिपका दो। ये ड्रीम होगा ना, तभी वो आपकी बात मानेगा, वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप बार बार उसको याद दिलाओगे तूने बिजनेस ये क्यों किया है। पहला का टीका ड्रीम बिल्डिंग। दूसरा, उसके घर पे बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लीडर्स करते भी हैं हमारे यहाँ। कौन कौन लीडर करते हैं ये काम? कुछ लीडर्स करते हैं और इसका फायदा बहुत मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा बताता हूं। एक तो बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी होने से उसके परिवार में बिजनेस का माहौल पॉजिटिव होता है। जैसे कोई भी दुकान जब स्टार्ट करता है तो ओपनिंग सेरेमनी मुहूर्त करता है, वैसे इस बिजनेस में मुहूर्त होना जरूरी है, फीता कटना जरूरी है। किसी अपलाइन आएगा, वहां प्रोडक्ट रख दिए, वहां पे छोटा सा फीता लगा दिया और आसपास के लोगों को बुला दिया, ये ओपनिंग सेरेमनी हो गई। चाहे उसने 10,000 में स्टार्ट किया हो, जरूरी नहीं हो होम शॉप ही ली हो। ये छोटा मोटा कुछ टीका हो गया, कुछ भी रोली मोली, ये सब कुछ जो भी होता है वो करने से एक माहौल बनेगा। और ये जब चीजें होती है इसका मतलब कुछ अच्छी शुरुआत हुई है, आसपास के लोगों में पॉजिटिव माहौल, ये जरूरी है। इससे उसके घर में पॉजिटिव माहौल, और किसी ने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट की सेल भी हो जाती है वहां पे। ये बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। थर्ड क्या है? मेक अ पे आउट एज सून एज पॉसिबल। इस बिजनेस में अगर आपको किसी को टिकाना है तो आप कोशिश कीजिए अगले 15 से 30 दिन में ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक पे आउट बन जाए। खाते में आए नहीं आए, नो टेंशन, पे आउट बनना चाहिए, उसका चेक बनना चाहिए, चाहे 500 का ही क्यों ना बने, चाहे 1000 का ही क्यों ना बने। और उसमें आपका क्या रोल रहता है? अपलाइन का एग्जीक्यूटिव टीसीज, ध्यान से सुनना, उसका पैन, केवाईसी और एनईएफटी टाइम पे अपडेट होना चाहिए ताकि पैसा समय पे उसके खाते में आ जाए। कई बार ये नहीं होने से पैसा बन तो जाता है और आता नहीं है, तो उसको लगता है कंपनी मेरा पैसा खा गई, लगता है कई लोगों को, लेकिन ये अपडेट है। और मैं आपको बताऊं, जो पहला चेक आता है ना, पहला पे आउट, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। पहले प्यार का पहला खत कोई भूलता है? वैसे इस एमआई का जो पहला चेक होता है उसको हमेशा याद। और जब पहला पे आउट बने तो एक काम और करना चाहिए। ये सारे लीडर्स जो टीसीज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, डीटीसीज हैं, आपकी टीम में जब किसी का पहला पे आउट बने तो उसके घर पे पे आउट सेरेमनी करनी है आपको।
छोटा सा केक लेके जाओ, उसके फैमिली को बुलाओ और वहां पे उसका फोटोग्राफ वगैरह लो कि आज इन्होंने पहली आमदनी की है इस व्यापार से। एक दिन यही आमदनी 2,10,000 रुपए हफ्ते की होगी। उसको तुरंत आने वाले 30 दिन में जितने भी GTS, SRS कंपनी के इयॉन ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब होती है फिजिकली या कोई भी प्रोग्राम हो रहे हो, उसको अटेंड करवाना ही है आपको, ताकि उसका फेथ लेवल बढ़े इस बिजनेस पे। ये क्या है? ये वो काम करेंगे जो अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन पैदा करेंगे उसकी बॉडी में, जिससे वो इस बिजनेस में बड़ा लीडर बनने की सोचेगा, बड़ी कामयाबी बनाने की सोचेगा, उसका फेथ लेवल बढ़ेगा। 5वां, उसको धीरे धीरे सारे टूल प्रोवाइड कराएं, उसको प्लान फोल्डर, उसको प्रोडक्ट बुकलेट, उसको बैग बना के दें, उसको पूरी फाइल बना के दें, उसको सारी चीजें, उसको ये टूल खरीदवाएं, सवाल ही जवाब दिलाएं, जीत आपकी जैसी बुक दिलाएं जिससे वो मोटिवेट हो सके, उसको अच्छे वीडियोस उसको ट्रांसफर करें। ये क्या है? हर्षवर्धन सर के कई सारे वीडियोस आप दे सकते हैं, उससे उसको बार बार देखने के मन करेगा, तो इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड में आता चला जाएगा, वो टिक जाएगा बिजनेस में। और जल्दी से जल्दी उसको फटाफट उसको ट्रेंड कर दीजिए 4 बेसिक करने के अंदर। टीच हिम ऑल बेसिक्स, उसकी लिस्ट बनवा दीजिए, उसको इनविटेशन सिखा दीजिए और उसको प्लान दिखाना सिखा दीजिए। फॉलोअप पे आप साथ रहिए, 8-10 प्लान आप दिखाइए। ये जब सारा मैटर चलेगा तो इन 6 टीकों के बाद में वो पूरी तरीके से मार्केट के जितने भी वायरस हैं उससे प्रोटेक्टेड हो जाएगा।